Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. This video lesson is for the students of class 10th. Subject is English and the topic is the sermon at Banaras. In today's video lesson, we will learn about few characters of this lesson. So before we start, let's move to the introduction part of this lesson. The sermon at Banaras is written by Betty Renshaw. ये जो टॉपिक है हमारा सरमन एट बनारस, ये लिखा है बेटी रेनशॉ ने. द चैप्टर कवर्स द जर्नी ऑफ गौतम बुद्धा हु फ्रॉम प्रिंसली लाइफ टू हिज सेंटली लाइफ. ये चैप्टर इसमें गौतम बुद्धा की ज़िंदगी के बारे में बताया गया है कि कैसे वो एक प्रिंस वाली ऐश अशरत वाली ज़िंदगी को छोड़ के कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी को सेंटली लाइफ यानी गरीबों जैसी आम इंसान फ़कीरों जैसी ज़िंदगी गुजारी. In the wake of seeing the sufferings of the world, he chose to surrender every single common delight and sought enlightenment. दुनिया की सफरिंग्स को देखते हुए, दुनिया की मुश्किलों को देखते हुए उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने अपनी विल जो है पूरी सरेंडर कर दी और उन्होंने सोचा कि कैसे अपने आप को वो एनलाइट कर सकते हैं, कैसे वो अपने आप को उजागर करा सकते हैं. He at long last achieved enlightenment under a tree at Bodhi tree. आखिरकार वो एक पेड़ के नीचे बैठते हैं और वहाँ पे उन्हें एनलाइटन हो जाते हैं, जिस ट्री को बोधि ट्री कहा जाता है. हिज फर्स्ट sermon was delivered at बनारस close to the bank of Ganges. उनका पहला सरमन जो है, उनकी पहली जो तकरीर है, वाज तकरीर जो है, वो उन्होंने इसी बोधि बल्कि एक दरिया के किनारे पर, जिसको हम उर्दू में गंगा कहते हैं तो इंग्लिश में उसे गैंग्स कहा जाता है, उसी के किनारों पे उन्होंने सबसे पहले सरमन दी. तो हम पढ़ेंगे थोड़ा गौतम बुद्धा के बारे में, इनके कैरेक्टर के बारे में. गौतम बुद्धा इज़ द फाउंडर ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन. दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब हैं, आप जानते हैं, इस्लाम, हिंदुइज़म, क्रिश्चियनिटी, जुदाइज़म, जैनिज़म, सिखिज़म. इसी तरह से गौतम बुद्धा जो हैं ये फाउंडर हैं एक रिलीजन के, जिसको हम बुद्धिज़्म कहते हैं. He was an otherworldly instructor who had picked up enlightenment in the wake of seeing the world's agonies and avarice. उन्होंने जब एक इंस्ट्रक्टर के तौर पे उन्होंने अपनी ज़िंदगी को ढाला और उन्होंने देखा कि दुनिया में बहुत सारी सफरिंग्स हैं लोगों की, उन्होंने सोचा कि मैं इन्हीं लोगों की खिदमत करूँगा. गौतम बुद्धा was born as a prince named सिद्धार्थ गौतमा in northern India. गौतम बुद्धा एक शहज़ादे थे, वो एक शहज़ादों वाली ज़िंदगी गुजार रहे थे और वो पैदा हुए एज अ प्रिंस, एक शहज़ादे के तौर पे. तो उनका नाम जो था वो था सिद्धार्थ गौतम और ये शुमाली हिंदुस्तान में पैदा हुए, नॉर्दर्न इंडिया में. When he was 12 he was sent for schooling Hindu sacred scriptures. जब वो 12 साल के थे उन्हें स्कूल भेजा गया और वहाँ पे उन्हें हिंदू मत की कुछ सैक्रेड स्क्रिप्चर्स, बहुत कुछ होली किताबें उनको पढ़ने के लिए वहाँ पे मिली. आफ्टर 4 years ही रिटर्नड होम एंड गॉट हिच टू अ प्रिंसेस. घर आने के बाद उनका रिश्ता हो जाता है एक प्रिंसेस, एक शहजादी के साथ. दे कैरिड ऑन विथ हर लीगल लाइफ फॉर अ लॉन्ग टाइम. उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है फिर इसी चीज़ में डाल दी और उन्होंने फिर एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी अपनी बीवी के साथ. किस्सा गौतमी एक दूसरा कैरेक्टर है यहाँ पे. किस्सा गौतमी वॉज अ यंग मदर हुज ओनली चाइल्ड हैड डाइड. किस्सा गौतमी एक नौजवान एक माँ थी और जिनका अकेला बच्चा वो मर गया. शी वॉज अ चेरिशिंग एंड माइंडिंग मदर एंड येट शी वाउंड अप नैरो माइंडेड एंड नीडेड टू रिकवर हर चाइल्ड आफ्टर डेथ. तो वो एक ऐसी माँ थी जिनका बच्चा मर गया था, लेकिन वो उसे फिर से चाहती थी कि वो मरने के बाद फिर से ज़िंदा हो जाए. गौतम बुद्धा's enlightenment. He was shielded from the sufferings and miseries of the world. At some point he saw a debilitated man, an old man, a burial procession and a monk begging for money and food. He was deeply moved by the plight of people suffering from poverty, sickness and old age. This made him wonder how the sufferings of the world could be ended. To find the answer to the question, he at once renounced his family, fortune and kingdom in the pursuit of enlightenment. He voyaged carelessly for a long time,
practiced yogic disciplines and meditation. He also practiced severe forms of asceticism, almost to the point of death by starvation. Finally, he sat under a peepal tree until the point he achieved entire enlightenment. After 7 days, when he got enlightened, he renamed the tree as Bodhi, tree of wisdom. There he started to educate and share his insight and became a famous as बुद्धा. तो ये उनकी एनलाइटनमेंट के बारे में बताया गया है, कैसे उन्होंने ज़िंदगी अपनी छोड़ी, ऐशो अशरत वाली ज़िंदगी छोड़ के वो मेडिटेशन करने लगे, जिक्र करने लगे, ध्यान लगाने लगे, और वो एक ट्री के नीचे बैठे थे और उन्होंने उस ट्री का नाम बोधि ट्री दिया, यानी ट्री ऑफ विजडम, यानी अकल का एक पेड़। तो वहाँ पे उन्होंने जो है अपनी ज़िंदगी गुजारी और एक नए मज़हब की भी बुनियाद डाली। Dear students, that's all for today. We will continue this lesson in the next video class. Thank you.